वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उर्दू गवर्नमेंट अपडेट्स। दोस्तों, आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में असामियों का ऐलान हुआ है और ये इन असामियों में अप्लाई करने के लिए आपकी एजुकेशन जब मैट्रिक या बीएस रिक्वायर्ड है, जबकि सैलरी की बात करें तो 30,000 प्लस सैलरी ऑफर की जा रही है। दोस्तों, लास्ट डेट 1 जून 2022 है। अगर आप इन असामियों में अप्लाई करना चाहते हैं और मुकम्मल तफसीलात जानना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिएगा। मज़ीद अगर नए आने वाले हज़रात और आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये दोस्तों, तफसील के अंदर इन असामियों के बारे में बात कर लेते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है डिपार्टमेंट की जानिब से जारी की गई है। इसमें मेंशन किया गया कि असामियों के मतलूब हैं दरख्वास्तें जिसमें उम्मीदवारान हर असामी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दर्ज झेल काबिलियत और शराइत पर पूरा उतरना ज़रूरी है। दोस्तों, ये असामियाँ सबसे पहले नंबर पे मेडिकल रिकॉर्ड कीपर की असामी है, जिसके लिए पे स्केल जो 9 ऑफर किया जा रहा है, जबकि तादाद असामी है 1। दोस्तों, तालीम और दीगर काबिलियत की बात करें तो इंटरमीडिएट या मुसावी कोर्स एमएस ऑफिस वगैरह होने चाहिए। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, यानी पंजाब का रिहायशी होना चाहिए। दूसरे नंबर पे दोस्तों, रिसेप्शनिस्ट की असामी है, जिसके लिए मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल 7 होगा, तादाद असामी 1 है। तालीम और दीगर काबिलियत के बारे में बात करें तो मैट्रिक बेसिस पे ये असामियाँ हैं, जबकि पंजाब के डोमिसाइल रखने वाले लोग अप्लाई कर सकेंगे। थर्ड नंबर पे दोस्तों असामियाँ हैं कुक की वार्ड बॉय की असामी है, जिसके लिए पे स्केल 4 है और तादाद असामी 1 है। मिडिल और मुतलका फील्ड में महारत रखने वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये असामियाँ भी रावलपिंडी के लिए रिहायशियों के लिए हैं। तो उसके बाद दोस्तों असामियाँ हैं कुक की, जिसके लिए पे स्केल 2 है और तादाद असामियाँ 3 है। दोस्तों, मिडिल और मुतलका फील्ड में महारत रखता हो बंदा मिडिल पास होना चाहिए और मुतलका फील्ड में महारत रखता हो। उसके बाद 5वें नंबर पे सैनिटरी वर्कर की असामी है, जिसके लिए अ, फीमेल है और पे स्केल जो है 1 है, जबकि तादाद असामी 3 है। तालीम और दीगर काबिलियत की बात करें तो प्राइमरी है, जबकि डोमिसाइल की बात करें तो लोकल या रावलपिंडी का डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों शराइत ज़वाबित मेंशन की गई हैं, जिसके मुताबिक दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख जो है उस तारीख को उम्र और तजर्बा शुमार किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन अपनी दरख्वास्तें जो महकमा तवस्सुत से इरसाल करेंगे। अगर आप इन असामी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने करना क्या, सिंपली अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, जो कि आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं हमने एक स्पेशल वीडियो के अंदर, जिसमें आपका सीएनआईसी, आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होंगे और सीएन डोमिसाइल कॉपी होगी, प्लस आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए तालीमी काबिलियत के। और ये सारे आपने अटैच करके 15 दिन के अंदर अंदर दिए गए पते पे भेज देने। पता आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कागजात मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। इंटरव्यू के टाइम पे आपने टेस्ट या इंटरव्यू के टाइम पे आपने कागजात ओरिजिनल साथ लेकर जाना है, जिनको वहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। दरख्वास्तें इश्तिहार शाया होने के 15 दिन के अंदर पहुंच जानी चाहिए। मुंतखब उम्मीदवारों को मेडिकल के मरले से गुजरना होगा। सेहतमंद उम्मीदवारों को ही हतमी तौर पर मुंतखब किया जाएगा। तो दोस्तों, अपनी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। आप देख सकते हैं लाज़मी गवर्नमेंट असामियों के अंदर इस चीज़ को बार-बार मेंशन किया जाता है। दोस्तों, भर्ती के लिए उम्र की जो हद है तमाम असामियों के लिए 18 से 25 साल है, जबकि अगर आप गुदमत हो या आज़ाद कश्मीर या शुमाली इलाका जात से ताल्लुक़ रखते हो, जैसे कि ज़िला गिलगित, स्कर्दू, दियंबर, कबायली इलाका जात, फाटा वगैरह से, तो आपकी उम्र 18 से 28 साल हो सकती है। मतलब 3 साल रिलैक्सेशन दी जा रही है। मज़दूर अफराद के लिए 18 से 40 साल उम्र की हद है, जबकि रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेज़ अफराद के लिए 45 साल मैक्सिमम उम्र की हद है। दोस्तों, नोट में मेंशन किया गया कि एक उम्मीदवार एक से ज़ायद के लिए अगर दरख्वास्त देता है तो उसको रियायत सिर्फ एक ही के लिए मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सब आसामियों के लिए उम्र की रियायत नहीं दी जाएगी। मज़ीद बराह उम्र की हद में 5 साल की अमूमी रियायत गवर्नमेंट के कायदे-ज़ाबित के मुताबिक दी जा सकती है। दरख्वास्त जमा कराने का तरीकाकार क्या है जी, कि आपने जो बेसिक पे स्केल 5 से 14 की असामी है, उनके ₹500 जमा करवाने, जो कि मुल्क भर में नामज़द बैंकों के किसी भी ब्रांच में आखिरी तारीख तक जमा करवाए जा सकते हैं। जबकि बेसिक पे स्केल जो है 4 के लोग जो हैं 1 से 4 के, उन्होंने ₹200 जमा करवाना है डिपार्टमेंट के अकाउंट्स के अंदर। 200 तफ़सीलात और अकाउंट्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। लास्ट पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, अगर आप विज़िट करना चाहें तो हम विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है आपने। आपने इस यहाँ पे टिक करने हैं, जो-जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं इनको फिल करना है, बड़ा केयरफुली फिल करिएगा। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि मैं इस असामियों के ऊपर हम फॉल भी करते थे, फिर भी हमें कोई सिलेक्शन या कुछ भी कॉल नहीं आई। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सही फिल नहीं हुआ होता। अगर फिल हुआ होगा तो उसपे कटिंग हुई होगी, अगर कटिंग नहीं हुई होगी तो कोई न कोई मसाइल रहते ही हैं। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक़्त बड़ा ही ध्यान रखा करें और कोशिश किया करें किसी भी तरह की गलती ना होने दें।
तो दोस्तों तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तफ़सीलात अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को सदका जारी समझ के अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। वस्सलाम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाक फ़ौज पाइंदाबाद।